26/11 के मास्टरमाइंड्स का एक और टारगेट था मुंबई का पवई स्थित जलवायु विहार कॉम्प्लेक्स, जहां की रैकी खुद इस पूरे मामले के मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा ने की थी। आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं पवई स्थित जलवायु विहार कॉम्प्लेक्स की। बताया जाता है कि मुंबई में हुए इस हमले के कुछ दिन पहले तहव्वुर राणा पवई में आकर यहाँ के एक होटल में ठहरा था और उसने इस जगह की रैकी की थी। बताया जाता है कि ये जो दोनों कॉम्प्लेक्स रोड के दोनों तरफ हैं, यहाँ पर 1971 के कई सारे वॉर वेटरन रहते हैं, यानी कि 1971 वॉर में जो अधिकारी शामिल थे वो यहाँ पर रहते हैं और दूसरे कई सारे जो नेवी और एयरफोर्स के जो रिटायर्ड अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर रहते हैं। लिहाजा 1971 का बदला लेने के लिए तहव्वुर राणा इस कॉम्प्लेक्स को निशाना बनाना चाहता था, लेकिन जहां पर आतंकियों की लैंडिंग होनी थी यानी कफ परेड में, वहां से ये लोकेशन करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर है और यही वजह रहा कि वो लोग चाहकर भी इस लोकेशन को टारगेट नहीं कर पाए। लेकिन ये खुलासा तब हुआ जब डेविड हेडली ने जांच एजेंसियों को पूछताछ के दौरान बताया कि कैसे तहव्वुर राणा दिल्ली से मुंबई आया था। मुंबई के पवई में वो एक होटल में रुका था और वहीं से वो इस जगह की रैकी कर रहा था। आप बता दें कि इस कॉम्प्लेक्स में आज भी कई सारे आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के बड़े अधिकारी जो रिटायर्ड हो चुके हैं वो रहते हैं। और जैसे ही ये जानकारी जांच एजेंसियों को मिली, उन्होंने मुंबई पुलिस को अलर्ट किया और करीब 2 साल तक, यानी 26/11 आतंकी हमले के खुलासे के करीब 2 साल तक यहाँ पर बहुत ज़्यादा पुलिस की मुस्तैदी लगा दी गई थी। यहाँ पर सुरक्षा बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई थी। आप बता दें कि अब जब तहव्वुर राणा भारत लाया जा चुका है, तब यहाँ के लोग चाहते हैं कि तहव्वुर राणा को सख्त से सख्त सज़ा मिले ताकि पाकिस्तान में बैठे उसके जो आका हैं उन्हें एक कड़ा संदेश जाए। वीडियो जर्नलिस्ट सिद्धेश वासगे के साथ पंकज मिश्रा, न्यूज़ नेशन, मुंबई। मुंबई में 26/11 आतंकी हमले के ठीक पहले मुंबई के पवई इलाके में तहव्वुर राणा एक होटल में रुका था। यहाँ रुककर वो यहाँ के एक रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स की रैकी कर रहा था। ये वो रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है जिसका नाम जलवायु विहार है और इस कॉम्प्लेक्स में 1971 वॉर के तमाम जो रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं वो रहते हैं। आखिर क्यों 26/11 के टारगेट पर पवई का ये कॉम्प्लेक्स था, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ 1971 के 2 वेटरन अधिकारी मौजूद हैं। हमारे साथ कमांडर उनिथन जी हैं, उसके अलावा हमारे साथ विंग कमांडर कृष्णमूर्ति सर हैं, उनसे बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको हम दिखाते हैं कि कृष्णमूर्ति सर जो हैं वो आपको ढाका में हुए सरेंडर सेरेमनी की जो तस्वीर थी उसमें भी आपको दिखाई देंगे। और बताया जाता है कि यही खुन्नस, यही जो नाराज़गी थी पाकिस्तान में बैठे 26/11 आतंकियों के आकाओं की, कि वो इस कॉम्प्लेक्स को अपना निशाना बनाना चाहते थे। सर, सबसे पहले आपसे बात करेंगे, क्यों जलवायु विहार जो है वो पाकिस्तान को इतना खल रहा था? क्यों आखिर इस कॉम्प्लेक्स को लेकर पाकिस्तानियों में या वहाँ के टेररिस्टों में नफरत है? एनीथिंग इंडियन, छोड़ दीजिए जलवायु विहार का, एनीथिंग इंडियन दे डोंट वांट, क्योंकि उन्होंने नींद में भी नहीं सोचा था, ड्रीम में भी नहीं हुआ था कि एक दिन उनका ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बनेगा। लेकिन बनेगा क्या? बनेगा 2 नेशन थियरी से। 2 नेशन थियरी क्या हुआ? अंग्रेजों का हाई थिंकिंग, ये बोलते थे आपका हिंदू एक अलग है, एक मुसलमान एक अलग है, 2 नेशन थियरी होना चाहिए। सो 2 नेशन थियरी करके गए थे। लेकिन 2 नेशन थियरी व्हेन पाकिस्तान वाज मेड, ईस्ट पाकिस्तान एंड वेस्ट पाकिस्तान, उनका 2 नेशन अलग अलग था। इट इज़ नाउ डिवाइडेड नॉट बाय रिलीजन, बाय द लैंग्वेज। व्हेन यू कंपेयर द कल्चर and the heritage of the Bengalis, it is one of the oldest in the world. ठीक है? And they did not like to be subjugated by the वेस्ट। सर, 1971, मैं चाहूँगा कि आप हिंदी में बताएं, 1971 के टाइम पर किस तरह से आप लोगों ने
पाकिस्तानियों को धूल चटाया था। और ये जो सेरेमनी की जो तस्वीर मैंने अभी दिखाई, उस तस्वीर के बारे में था, ये कब ये निकाली गई थी? जिस दिन सरेंडर हुआ था, जहाँ पर मुजीबुर रहमान खड़े रहे के भाषण दे रहे थे मार्च महीने में, 23 मार्च को, उसी जगह पर 2 टेबल लगा करके, ये बड़ा बड़ा होटल में नहीं था, 5 स्टार होटल नहीं था, शिप नहीं था, कुछ भी नहीं था, ये यहीं पर 2 टेबल लगा करके नियाजी साहब से सिग्नेचर कराया। तो उस जगह पर हम गए थे, हम देखने के लिए। और आप हैरान होंगे सुन करके कि वहाँ पर किसी को कुछ नहीं पता था क्या होने वाला है, क्यों होने वाला है। लेकिन इंडियन आर्मी हैज़ गॉट अ ब्यूटीफुल एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। दे इमीडिएटली ब्रॉट द सिचुएशन अंडर कंट्रोल। दे unarmed, disarmed every Pakistani paramilitary and the military people and made them safe from all of us. हम लोग हेलीकॉप्टर वाले पिछले 9 महीने से उनके साथ लड़ रहे थे और आर्मी के साथ, एंड एक्चुअल वॉर पे इन्फेंट्री के साथ इन द बैटलफील्ड उनके साथ सोगे, उनके साथ खाना, उनके साथ लेकर के छोड़ना, वापस आना, ये सब किए थे। इसलिए हमको स्पेशल परमिशन मिला था 1971 दिसंबर 16 को, जाके आप देख सकते हो जा कर के। इसके अलावा हम सीनियर ऑफिसर्स को भी हम ले गए थे हेलीकॉप्टर में। लेकिन ये हेलीकॉप्टर जो है, इट इज़ नॉट अ ब्यूटीफुल लुकिंग हेलीकॉप्टर, इट इज़ अ कैटल क्लास हेलीकॉप्टर। इसमें हम ट्रूप्स ले जा सकते हैं और ट्रूप फुल्ली आर्म्ड ट्रूप 10 पूरा फ्यूल ले जाके खा सकते थे। हम लोग वहाँ पर क्या करते थे, एक छोटा सा नाला, एक छोटा सा नदी, एक छोटा सा स्ट्रीम क्रॉस करने के लिए आर्मी को 1 दिन लगता था। हम लोग 2 मिनट में उनको ड्रॉप करते थे। अच्छा, तो मतलब एयरफोर्स की बड़ी भूमिका थी यहाँ पर। Yes. सर आप लोग वो भी सरेंडर के सिलसिले में। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जलवायु विहार में 1971 के जो तमाम वॉर वेटरन्स थे, उनको कब जगह दी गई, कब आप लोग यहाँ पर शिफ्ट हुए? तमाम नहीं है ये, तो ये गलती मत करिए। ये है एयरफोर्स का, नेवी का, ये वेलफेयर स्कीम है इंडिया में ऑल ओवर, जयपुर, दिल्ली, नोएडा, बॉम्बे, बेंगलोर, सब जगह ज़्यादा जहाँ जहाँ हम लोग सेटल करने वाले थे, यहाँ पर हम पिकअप करें। तमाम नहीं बोल सकते, लेकिन है, हैंडफुल नहीं, काफ़ी हैं इधर पे, काफ़ी हैं इधर में। लेकिन मैं सोच कर, जिस दिन से ताहूर राणा का मैसेज आया था, इन्फॉर्मेशन आया था, मैं भी सोच रहा हूँ कि 71 के बारे में उनका कोई खुन्नस नहीं है। उनका खुन्नस होगा। हमने जो जिसको ट्रेनिंग किया था मुक्ति बाहिनी का, क्योंकि मुक्ति बाहिनी वाले सारे डेसर्टर्स थे पाकिस्तान आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी का। उनको उनके साथ ही लड़ाई लड़वाया हमने। इसको सोच सोच करके उनका दिमाग ख़राब होती है। और इनके दिमाग ख़राब होने से ये नहीं है कि ये इसके अलावा अगर वो लोग जुहू में चले जाते, सारे हेलीकॉप्टर, सिविल हेलीकॉप्टर, ऑफशोर हेलीकॉप्टर का टारगेट मिल जाता था। अभी भी मेरे मन में सोच रहा हूँ, ये ताज होटल उन्होंने चूज़ क्यों किया था। बहुत लोगों ने बहुत आइडिया दिए हैं, लेकिन मेरे को अभी तक कन्विंस नहीं हुआ है। लेकिन वहाँ पर क्यों आया, जुहू में क्यों नहीं आया वो लोग? सर कहा जाता है कि ताज या फिर वहाँ पर जो जगह का सिलेक्शन हुआ था वो इसलिए हुआ था क्योंकि बहुत सारे विदेशी लोग वहाँ पर जाते हैं। अगर वहाँ पर अटैक होता तो उसका जो गूंज है वो पूरी दुनिया में सुनाई पड़ता। सर लेकिन हम बात कर रहे हैं जलवायु विहार की, कितना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सर ने कहा कि 1971 के बहुत ज़्यादा जो वॉर वेटरन है वो यहाँ पर रहते हैं, और भी करगिल या दूसरे वॉर्स वो होंगे तो वहाँ के वेटरन्स भी यहाँ पर रहते होंगे, तो कितना इम्पॉर्टेंट ये लोकेशन है? No, Bombay itself is a commercial capital. So Taj Mahal Hotel has got a special affinity for the foreigners. And that too, it was under British rule. The Taj Mahal Hotel was built and then it was transferred later. So that is an iconic building of Bombay. जब बॉम्बे बोलते हैं तो हमेशा उसका गेटवे ऑफ इंडिया और ताजमहल होटल दिखाई देता है।
So that may be one reason. Plus, as you said, foreigners. It is actually foreigners we used to congregate there. And also behind that one there is Leopoldville cave. That also is full of foreigners. So that is that target over there. Powai is 30 kilometers away from from there. So therefore, probably that same team could not be attempted to come to all the way to Powai. मुश्किल होता है उनके लिए क्योंकि दक्षिण मुंबई से पवई तक आना उतना आसान नहीं है. आ सकता है वैसे एक टैक्सी में बैठ के बिना एनीबडी कैन कम टू पवाई. लेकिन ये जो टारगेट वो पहले ही वो लोग देखा था, ये मिस्टर राणा एंड ऑल दैट, इसके बारे में हमको कोई पता नहीं था. इंडियन इंट्रोगेटर्स जब अमेरिका गया उसी वक्त इंट्रोगेट करने के बाद ही पता चला कि पवाई वाज आल्सो ए टारगेट. So probably, as Vingamanta Krishnamurthy has rightly said, that 71, the fallout of 71, because Pakistanis अभी भी they have not, अब तक they have not come to conclusion that how the Bangladesh was separated from them. So they are very angry, and probably that is the reason, because here we have got people who have trained the Mukti Bahini. And also those who participated, as he said, he is the one who just very... Yes. So I was not there. I was in Delhi. I was in the ops room of naval headquarters. So I was not fortunate enough to go in front of in the front of the war. So that may be the reason. And they have come here and settled. I mean, stayed for 2 days, and they have receded. They would have. तहव्वुर राना. तहव्वुर राना. और वो बोला होगा कि ये दिस इज नॉट आइडियल. मतलब रेकी करके तो गए थे पर उनको लगा कि लोकेशन ज्योग्राफिकली ये फिट नहीं बैठ रहा था. एक्सैक्टली उतना आसान नहीं है क्योंकि कफ परेड से ये इलाका करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर है. एक्सैक्टली. तो इसलिए प्रोबेबली दे वुड हैव डिस्कार्डेड दिस, बट द पोटेंशियल थ्रेट स्टिल रिमेन्स. दैट सर एक चीज़ आपसे जानना चाहेंगे, आप लोगों को कब ये एहसास हुआ, क्योंकि यहाँ पर बाद में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई थी इस कॉम्प्लेक्स के बाहर, जो है मार्क्स वैन जो पुलिस की खड़ी होती है वो हो गया था, सुरक्षा यहाँ बढ़ा दी गई थी. आप लोगों को कब रियलाइज़ हुआ कि आप लोग भी थ्रेट पर हैं, ये जो कॉम्प्लेक्स है वो भी आतंकियों के निशाने पर है? ओनली जब पवाई पुलिस टोल्ड अस, ये स्वाट टीम को साथ लेके आया और वो लोग बोला कि आप टारगेट है, तो उसी वक्त हमको मालूम पड़ा कि हम लोग टारगेट है. उसके पहले हमको मालूम नहीं था. वी आर रिटायर्ड पीपल एंड देन अभी तो इसमें कुछ लेना देना नहीं है, ऐसा सोचते थे. लेकिन उसी वक्त मालूम पड़ा कि हम भी उसका टारगेट है. तो वो लोग इधर आके मॉक ड्रिल करते थे, इसके अंदर आतंकवादी को घुसाने के लिए आए थे. और पता नहीं वो लोग हमसे वो डिस्कशन नहीं हुआ उसके बारे में. 2 साल वो लोग इधर रहे. हमको इतना we were very anxious. हमको इसको पैसा देना पड़ेगा या नहीं. इनफैक्ट देयर वाज ए मीटिंग आल्सो. स्पेशल सिक्योरिटी के लिए पुलिस आया, पुलिस को हमेशा पैसा पूछता है डेली, बैठा ये इन लोगों को सब ओनली टॉयलेट फैसिलिटीज एंड देन चेयर एंड ऑल दैट वो ऐसा देते थे. कितने साल तक पुलिस यहाँ पर थी? में 2 साल थे. तो सर जब आप लोगों को पता चला कि पुलिस यहाँ 2 साल से जो थी वो इसलिए थी क्योंकि ये जो आपका कॉम्प्लेक्स है वो टेररिस्ट के थ्रेट पर था, उनके निशाने पर था, तो क्या आप लोगों ने अंदरूनी कोई मीटिंग की यहाँ पर सिक्योरिटी को लेकर, सेफ्टी को लेकर भी आप लोगों ने कुछ किया? देखिए, हमारे जंग का मैदान कहाँ होती है? बॉर्डर पे. यहाँ पर तो हमने एक्सपेक्ट कुछ भी नहीं करते, कर ही रहे. और रिटायरमेंट के बाद वो भी नहीं, हम डिस्कस करते हैं जैसे आज हो रही है, डिस्कस करते हैं, लेकिन उसके बारे में इतनी तीव्र से नहीं होते. लेकिन अगर किसी ने, पुलिस जैसे आदमी लोगों ने हमको बताया कि आप लोग टारगेट है, तो हम लगते हैं ठीक है, हम भी तो सेफ रहते हैं. ये मम्मी बोलती है ये मिर्ची मत खाओ बेटा, पेट खराब होएगा. वी लिसन टू हर. सिमिलरली पुलिस ने आप लोगों का, तो आप लोगों ने फिर इस हमने बोला ठीक है. लेकिन मैं भी किताब लिखता हूँ, मैं भी लिखता रहता हूँ. मेरे मन में इट इज़ नॉट जस्ट द 71 वॉर. 71 वॉर इज़ वन रीज़न, लेकिन दूसरा कुछ खास रीज़न कोई है कि ये कोई और वजह था इस टारगेट के पीछे. सर एक चीज़ बोलना ज़रूरी है कि
बॉम्बे तो उन्होंने डिसाइड किया था अटैक करने के लिए. आई स्टिल फील आई वॉज फ्लाइंग इन जुहू और जुहू डजेंट हैव अ फेंस, जुहू डजेंट हैव पुलिस, और उधर में आने के इतना प्रॉब्लम नहीं था. ये उनके हाथ में 12, 15, 16, 20 का हेलीकॉप्टर मिलते पूरा इसको नाश करके निकल जाते थे. लेकिन नहीं, ताज होटल उन्होंने क्यों किया था? ये दुनिया को बताना है कि हम लोग आ सकते हैं, विदाउट वार्निंग आ सकते हैं, विदाउट वार्निंग आपको कर सकते हैं. बट दे अंडर एस्टिमेटेड इंडियन आर्म फोर्सेस. सर, अब क्योंकि तहव्वुर राना अब भारत लाया जा चुका है, उसे यूएस से प्रत्यार्पण करके उसे भारत लाया जा चुका है. आप लोग क्योंकि वॉर वेटरन हैं और पाकिस्तान को आप लोगों ने जब भी मौका मिला आप लोगों ने जवाब दिया. अब तहव्वुर राना को किस तरह का जवाब मिलना चाहिए ताकि उसके जो आका हैं पाकिस्तान में अब भी बैठे हैं उनको मैसेज जाए? नहीं, आई वुड लाइक टू टेल समथिंग. तहव्वुर राना मे बी अ डॉक्टर, मे बी एन ISA एजेंट, मे बी एनीथिंग. लेकिन he has gone through various questioning from various people in the world. Now I know, now he knows that what is the target, what would be the person be happy with what kind of answer. So today, if he turns around and says, no, you were the target, we were, see, I am sorry, so and so, we will believe it, but it is not the truth. The truth is somewhere still, it is not. कह रहे हैं कि जो सही मायने में सच्चाई है वो अब तक बाहर नहीं आई है. बाहर आएगा भी नहीं है जब तक वो कुरान के ऊपर हाथ लग के प्रॉमिस करता है यही है. उन्होंने मांगा कुरान, उन्होंने मांगा लिखने को पेन एंड पेपर, लेकिन उसने प्रॉमिस नहीं किया कि आई विल टेल द ट्रूथ. सर, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या चाहते हैं कि तहव्वुर राना के साथ किस तरह का सलूक हो, क्या सज़ा मिलनी चाहिए उसे, क्योंकि अभी भी बहुत सारी जानकारियां उसके पास होगी, क्योंकि तहव्वुर राना के ऊपर कौन था, उसके आका कौन थे, ये जानकारी अभी भी आनी बाकी है. ये सब आपको मालूम करके आप क्या करेंगे? हम लोग कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ऑल दिस 3 पॉइंट्स अमेरिका हैज गिवन देम 11 years ऑफ व्हाट यू कॉल प्रिजन. तो अभी सुप्रीम कोर्ट में आएगा और सुप्रीम कोर्ट में बोलेगा ये बड़ा बड़ा एडवोकेट्स है ना, इसका सब हो गया है और इसको फ्री करना है, तो फ्री करेंगे वो लोग, क्योंकि एक क्राइम के लिए 2 बार नहीं हो सकता है. यू नो, all these 3 points by which India is putting him into the dock has been done in America. So अगर तहव्वुर राना अभी कुछ नहीं बोलते हैं तो आपको कुछ नहीं कर सकता है उसके ऊपर, और ये कोर्ट से सीधा निकल के आएगा बाहर. दिस इज व्हाट आई थिंक. तो बिल्कुल कहीं ना कहीं देश भर में तहव्वुर राना को लेकर आक्रोश है. हमारे साथ 1971 के 2 पूर्व अधिकारी इस वक्त मौजूद है जिन्होंने बताया कि कैसे मुंबई के पवई इलाके का एक हाई प्रोफाइल एक कॉम्प्लेक्स जलवायु विहार भी आतंकियों के टारगेट पर था, लेकिन क्योंकि दक्षिण मुंबई से यहाँ की दूरी काफ़ी ज़्यादा है तो ऐसे में उनकी जो साजिश है वो यहाँ पर कामयाब नहीं हो पाती, लिहाजा इस आइडिया को बाद में ड्रॉप कर दिया गया. लेकिन जैसे ही ये जानकारी डेविड हेडली के माध्यम से जांच एजेंसियों को मिली, यहाँ की सुरक्षा करीब 2 साल तक बढ़ा दी गई थी. 26/11 आतंकी हमले का मास्टरमाइंड तहव्वुर राना इस हमले से ठीक 1 हफ्ते पहले भारत आया था और वो 2 दिनों तक मुंबई में रुका था. मुंबई के पवई इलाके में इस वक्त हम मौजूद हैं और सामने मैं आपको वो होटल दिखा रहा हूँ जिस होटल में 20 नवंबर और 21 नवंबर को तहव्वुर राना रुका हुआ था. आप बता दें कि जब डेविड हेडली से पूछताछ हुई तब इस बात का खुलासा हुआ कि पवई के रेनेसेंस होटल में तहव्वुर राना रुका हुआ था और यहाँ रहकर वो पास ही के जलवायु विहार कॉम्प्लेक्स की रेकी कर रहा था. जलवायु विहार ये वो कॉम्प्लेक्स है जहाँ पर 1971 जंग के तमाम वॉर वेटरान रहते हैं और तहव्वुर राना के निशाने पर यह कॉम्प्लेक्स भी था, लेकिन जहां पर आतंकियों की लैंडिंग होनी थी वहां से पवई की जो दूरी है वो करीब 30 किलोमीटर की है. ऐसे में वहां से यहां तक आतंकियों के लिए आना संभव नहीं था, लिहाजा इस अटैक को टाल दिया गया. वीडियो जर्नलिस्ट सिद्धेश वाजके के साथ पंकज मिश्रा, न्यूज़ नेशन, मुंबई. न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें